शास्त्र में ऐसा आता है कि भवतारण के लिए एकमात्र साधन है गुरु वाक्यों का श्रवण। कोई एकमात्र सबसे बड़ा साधन है। तो भगवत पाद कहते हैं सत्संगत्वेन निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति है। आप अपने आप ही निकलेंगे यहां से। ये बहुत स्वाभाविक बात है, एकदम समझ नहीं आती। आप कहां उलझे, आप अपने आप निकल जाएंगे। आपकी मूढ़ मान्यताओं पर प्रहार आप स्वयं करेंगे। कर ये तो मैंने ऐसी कोई मान्यता रखी हुई थी, ये तो मूढ़ता थी, जड़ता थी, ये मेरा भ्रम था, वो मेरा शत्रु था ही नहीं, मैंने ही मान रखा था। ये बंधन का कारण था ही नहीं, मेरी अज्ञानता में बंधन था। ये मेरा आग्रह था, ये मेरी दृष्टि थी, ये मेरी मान्यता थी, ये मेरी ऐसी सोच थी, ये तो मेरी हठ थी, ये तो मेरी बहुत बड़ी जिद थी। ऐसा कुछ था ही नहीं, मेरे अज्ञान के कारण मैं बंधा था। निश्चल तत्वे निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। और उसके बाद जीवन मुक्ति, मुक्त। आज प्रातःकाल हम जब विचार कर रहे थे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो अनंत की अनुभूति कराता है, वो व्यापकता की अनुभूति कराता है। फिर आपकी अनंत की अनुभूति हो जाती है, कोई दूसरा रहता ही नहीं उसमें, कोई अन्य है ही नहीं, कोई परकीय है ही नहीं, आपसे भिन्न कोई एक ही ब्रह्म सर्वत्र विस्तृत है नाना रूपों में, कोई एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। यह सत्संग का फल है। फिर दूसरा जब है ही नहीं तो द्वेष कैसा, राग कैसा। पर ये चूंकि बना रहता है, इसलिए एक दूसरा उपाय बताया, भक्ति। भक्ति की जो अद्भुत व्याख्या नारद ने की है, नारद ने तो प्रेम को बताया भक्ति। भक्ति के ये दो अद्भुत आचार्य, शांडिल्य और नारद, नारद भक्ति सूत्र। अरे प्रेम बताया, भक्ति जिसमें दो नहीं रहते वो भक्ति है, जहां भक्त और भगवान एक हो जाए, भक्ति गुरु एक हो जाए। सच मानिए भक्ति करते करते ये चारों चीजें एक हो जाती हैं। कौन कौन सी? भक्ति भगत भगवंत गुरु चार नाम वपुए। भक्ति भगत भगवंत गुरु, ये चारों चीजें एक ही हो जाती हैं। भक्ति भगवान, भक्त और गुरु। देखने में कोई दो अलग 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 दिखाई दे रहे होते हैं, एक गुरु और एक शिष्य, उभय रूप में एक ही सत्ता है वो।